आखिरकार अमेरिका को कह दिया भारत ने कि वो रूस को नहीं छोड़ सकता है, पर भारत को धमकी देना महंगा पड़ रहा है अमेरिका को। एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ करीब 11,000 करोड़ देने पड़ गए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप ये दिखलाता है कि दुनिया में किस तरीके से इन तीन देशों ने हथियारों के पूरे मार्केट पर कब्जा करके रखा हुआ है। जहां अमेरिका ने करीब 33% मार्केट पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो वहीं रूस ने 23% और चाइना भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो करीब 6.2% कब्जा रख रहा है। इसके अलावा भी छोटे बड़े कई ऐसे देश हैं और इसमें मेन एक्सपोर्ट क्या होता है तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट, शिप, सबमरीन्स, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, आर्म्ड व्हीकल्स, इंजन और मिसाइलें। ताकि इन देशों के अलावे जर्मनी की भी हिस्सेदारी है, फ्रांस की भी हिस्सेदारी है, लेकिन बहुत तेजी से कोई बढ़ रहा है तो वो चीन बढ़ रहा है। और जहां तक बात करें कि सबसे ज्यादा हथियार इन दोनों देशों का खरीदता कौन है इनका मार्केट, तो आपको मिलेगा जहां अमेरिका 26.9 बिलियन डॉलर के हथियार बेचता है तो वहीं रूस 29.7 बिलियन डॉलर के। और ये जो रेड आपको दिख रहे हैं ये रूसी मार्केट हैं, तो वहीं ये जो ब्लू दिख रहे हैं आपको ये अमेरिकन मार्केट जहां पर हथियारों की सेल होती है। भारत की बात करें तो भारत में रूसी हथियार भी आ रहे हैं और अमेरिकन हथियार भी आ रहे हैं, पर रूसी हथियारों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो खास तौर पर तब से है जब से सोवियत संघ था, यानी कि यूएसएसआर के टाइम से ही भारत में हथियारों का आना लगा हुआ है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि रूस ने कभी भी भारत को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की है। भारत में कई तरह के सेटअप, चाहे वो थर्मल पावर का सेटअप हो या भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता हो, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, रूस ने कभी कोई अड़ंगा नहीं लगाया है। जहां तक अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने हथियारों को बेचता जरूर है लेकिन अपनी शर्तों पर बेचता है। पर हाँ, अभी जो ये रूस यूक्रेन का जंग है, इस रूस यूक्रेन के जंग में अमेरिका ने अपने हथियारों की पावर दिखाई है, तो वहीं वेस्टर्न मीडिया की बात करें या वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का बात करें, इन्होंने दिखलाया है ये कि रूस के हथियार बुरी तरीके से इस जंग में फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसे में भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही कि देख लो क्या हाल हुआ है रूसी हथियारों का और तुम रूस के हथियार खरीदते हो, आप छोड़ दो इन हथियारों को, रूस से खरीदना, हमसे हथियार को खरीदो। भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने आयात को कम कीजिए, उर्वरक के लिए भी कम कीजिए और हथियारों के लिए भी कम कीजिए। तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन है अमेरिका, आप इनसे खरीदिए, इनको लेकर आगे चलिए। अब भारत ने इसके लिए दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया है कि हम लोग रूस को नहीं छोड़ सकते हैं। रूस को इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं कि जो रूसी हथियार है हमें कम दाम पर मिलता है, जबकि हम किसी और के यहाँ जाएं तो ये दाम बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पर ये अमेरिका को एक संकेत दिया गया कि आप तो हथियार बेचने को तैयार रहते हो, लेकिन आपकी एक तो शर्तें रहती है अलग से, ऊपर से ये काफी महंगे होते हैं। फिर भारत ने ये भी समझा दिया कि देखो कई ऐसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहे हैं रूस की तरफ से हमारे पास, यहाँ तक कि रूस तैयार है जॉइंट वेंचर के लिए, जैसे कि हमने ब्रह्मोस के लिए जॉइंट वेंचर बनाया और हम उस पर काम कर रहे हैं, उस तरीके के कई टेक्नोलॉजी पर रूस काम कर रहा है हमारे साथ। ब्रह्मोस 2 में भी हमारी मदद कर रहा है। ऐसे में आप हमारे लिए क्या ऑफर लेके आए हो? क्या अमेरिका ऐसा कभी कुछ कर सकता है? तो आपको बता दें, वैसे तो अमेरिकन एक्सपर्ट अब ये सलाह दे रहे हैं बाइडेन को कि आप भारत के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाना शुरू कर दो, वरना अगर भारत और रूस जो ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं, ये एक बार बन जाता है तो आप समझ लीजिए कि रूस के साथ भारत का रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, जो रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। पर क्या बाइडेन
हाइपरसोनिक मामले में भारत के साथ आना चाहेंगे। हाइपरसोनिक मामले को लेकर ऑकूस को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ हम मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाएंगे, मैच करेंगे। लेकिन भारत के साथ अभी ये नहीं कहा गया है। पर हाँ, इतना जरूर है कि खुद बाइडेन सरकार पर अब एक्सपर्ट दबाव बना रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि भारत को धमकाना आसान पड़ गया हो अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए ये बहुत महंगा पड़ रहा है। एक तो भारत व्यापार जारी रख रहा है रूस के साथ, भारत को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और आगे भी हम तुम्हारे काम आएंगे। और इसके लिए अमेरिका को लगाने पड़ गए हैं करीब 11,000 करोड़ रुपए। अमेरिका भारत को वो मदद दे रहा है जिसके तहत एशिया में भारत नंबर 1 पोजीशन में पहुंच जाएगा। दरअसल भारत ने ग्लासगो के समय ही ये दुनिया को दिखला दिया था कि भारत का विजन क्या है और भारत आगे क्या करने वाला है। भारत ने साफ कर दिया था कि 2070 तक भारत कार्बन मुक्त देश होगा, यानी यहाँ पे 0% कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो ये तो ऐसे आसान भाषा में कह दिया तो हो गया, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक तो प्लांट्स जितने हैं उनको न्यूक्लियर फॉर्म में चेंज होना होगा। दूसरी बड़ी बात है, बिजली पे आधारित ज्यादा होना होगा। जहां पेट्रोल डीजल की बात है उसके भी ऑप्शन ढूंढने होंगे। और भारत इस वक्त एक बड़ा मार्केट बन गया है। और वो मार्केट किस चीज का है तो आपको बता दें, भारत डीजल और पेट्रोल को हटाना चाहता है, हटाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारें लाना चाहता है। अब इसी चीज को लेकर बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला ले लिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत को सपोर्ट दिखलाते हुए भारत में 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। और ये कौन करेगा तो अमेरिका की जो बड़ी कंपनी है ट्राइटन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और अपने साथ 4 और कंपनियों को मिलाकर ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। खास तौर पर गुजरात में होगा इसका इन्वेस्टमेंट, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाया जाएगा। अब इस डील का महत्ता आप ऐसे समझ लीजिए कि इतनी बड़ी डील का ऑफर अभी तक कोई कंपनी लेकर नहीं आई है। ये बेहद ऐतिहासिक डील है। ये एग्रीमेंट साइन भी हो गया है और 2000 एकड़ की उस जमीन को फाइंड आउट भी कर लिया गया है, निकाल भी लिया गया है, जहाँ पर ये फैक्ट्री बनेगी। बहुत जल्द इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। और बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हो रहा है। 98% ये व्हीकल यहीं पे बनेंगे, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा और इन इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में बेचा जाएगा। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को बाहर से बेहद कम या नहीं के बराबर खरीदेगा। वैसे अब निवेश की बाढ़ ला रहा है अमेरिका। आपको क्या लगता है? भारत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हम रूस को नहीं छोड़ सकते हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।